हेलो ऑल। एक और प्रॉब्लम मैं लेकर के आया हूँ जो कि जैम 2020 में पूछा गया है। ये MSQ टाइप का है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। तो ये जो भी ऑप्शन आपको ABCD दिख रहा है, ये क्या है? आपका मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आंसर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। विद जीरो मैग्नेटिक है ना, ये पूछ रहा है विद जीरो मैग्नेटिक मोमेंट एंड जीरो डाइपोल मोमेंट चाहिए इसको। एंड CFSE ऑफ माइनस है ना, CFSE ऑफ -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है ना, किसका है इस चारों में से? तो ये जीरो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, मतलब ये आपका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये जीरो होना चाहिए एंड जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट भी इसका जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है ना। और जो CFSE है वो -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ये दोनों आपका हो जा रहा है तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं इस चार में से ऑप्शन में आंसर है ना। तो सबसे पहले देखने के साथ भी आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में जाऊंगा। इन डिटेल में अगर जाऊंगा तो जैसे पहला ऑप्शन है जो आपका मैंगनीज है ना, पेंटा कार्बोनाइल एंड मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें जो है दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको पेयर अप कर देगा है ना। तो हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पहले मैंगनीज का। तो मैंगनीज के लिए हम पहला एक केस में लिखते हैं, तो X प्लस है ना 5 × 0 प्लस यहाँ पर -1 है ना इक्वल टू 0। तो X बराबर हमको दिख रहा है, X बराबर क्या होगा +1, और मैंगनीज का 25 होता है। तो मैंगनीज में D इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैंगनीज प्लस में D इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो 25 -1 -18, तो कितना बचा ये आपका 6, तो है ना 24 और फिर इधर गया तो 6, तो D6 सिस्टम है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। अब जो है यहाँ पर 4 अनपेयर्ड है, ठीक है 4 अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कार्बोनाइल भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है और मिथाइल भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो पेयर अप हो जाएगा। तो यहाँ पर n = 0 है, तो n = 0 है तो μs क्या होगा हमारा, 0 हो गया। अब बात करते हैं कि μs तो 0 हो गया, अब क्या डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा? तो देखते हैं, अगर मैंगनीज को यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 5 अलग है और एक बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर कभी भी जो है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता है। तो एक CH3 यहाँ पर रहेगा और बाकी 5 को आप इसमें खींच सकते हैं, कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा है ना, क्योंकि अलग है पांचों। तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो गया, तो इसका मतलब A नहीं होगा। B की बात करते हैं, ऑप्शन B में क्या है, ट्रांस निकल है ना, इथिलीन डायमीन है और Cl2 है, करेक्ट। तो ट्रांस पोजीशन में है, तो हम पहले इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो निकल का कितना है, मतलब कि अगर हम इसका निकालेंगे तो X है ना, तो X + 2 × 0, ठीक है, +2 × -1। ये इथिलीन डायमीन का जो होता है वो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ क्लोरीन के चलते 2 माइनस होगा, इक्वल टू क्या होगा 0। तो X बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। निकल का हमको मालूम है 28 होता है, तो यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल 2 प्लस में कितना D इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 28 - 2 माइनस आपका 18, तो कितना हो गया यहाँ 26, और 26 से 18 गया तो 8, तो D8 सिस्टम हो गया। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे है ना, तो 1 2 3 4 5 है ना, फिर 6 7 8, करेक्ट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ये जो है इथिलीन EN जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन मॉडरेट, उतना ज़्यादा भी नहीं है। और जो ये क्लोरीन है हमारा, ये वीक फील्ड है, ठीक है। इसको आप ले करके चलिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये है और ये वीक फील्ड है, तो यहाँ पर पेयर अप नहीं होने देगा। और दूसरी बात है कि इथिलीन डायमीन बहुत आपका क्या कहते हैं, इसका जो साइज़ होता है ये बहुत बिगर होता है, और बिगर होता है तो ये क्या करेगा, इसको इनर D ऑर्बिटल में जाकर के ये अपना बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब अपना ओवरलैपिंग हो या फिर जो भी बॉन्ड इंट्रैक्शन हो वो आपका इनर D ऑर्बिटल में नहीं करेगा, ये आउटर D ऑर्बिटल में करना चाहेगा है ना इथिलीन डायमीन। तो आउटर D ऑर्बिटल में करना चाहेगा तो यहाँ पेयर अप नहीं होने देगा, पेयर अप नहीं होने देगा तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, n बराबर 2 हो जाएगा, तो μs ≠ 0 होगा है ना, क्योंकि कुछ तो वैल्यू आएगा μs का ना। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट ही हमारा
जीरो नहीं हो रहा है तो हम डाइपोल मोमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारा बी भी नहीं हुआ। अब जाते हैं सी के केस में, है ना। सी में क्या है आपका, सी में है ट्रांस कोबाल्ट, है ना, टेट्रासाइनो वाटर मतलब डाई एक्वा, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट है तो इसका ऑक्सीडेशन हम लोग निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, x + 4 इंटू, है ना, -1 साइनो है तो -1 और फिर +2 इंटू 0, एक्वा का कुछ नहीं होगा तो 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा +4, है ना, x बराबर +4। तो इसीलिए जो कोबाल्ट का 4+ का जो हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा कोबाल्ट का कैसे निकालेंगे आप, इसका 27 होता है एटॉमिक नंबर, तो 27 माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर सॉरी एक सेकंड, इसमें यहाँ पर -1 है ना, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो -1 है तो -1 है तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ -1 होगा तो +4 नहीं होगा, ये +3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से -4 उधर जाएगा और यहाँ पर -1 है तो +3, तो 3+, तो 27 - 3 माइनस आपका 18, तो यहाँ पर 24, यहाँ पर 6 हो गया, तो D6 सिस्टम हुआ, ये D6 सिस्टम हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इसका बनाएंगे, है ना, 1 2 3 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बनाया हमने। अब इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। साइनो क्या है आपका, ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वाटर भी जो है वो आपका क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस हैलोजन जो भी क्लोरीन आप इसके पहले देख रहे थे, है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या कराएगा, ये पेयरिंग अप कराएगा, है ना, तो पेयरिंग अप कराएगा तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो है आपका साइनो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, करेक्ट। तो ये पेयरिंग अप कराएगा तो n बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब μs हमारा क्या हो गया 0, n 0 होगा तो μs, तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब इसका डाइपोल मोमेंट हमको देखना है कि 0 होगा कि नहीं है, तो इसको आप बनाइए। तो क्या कीजिएगा, कोबाल्ट को रखते हैं सेंटर में, ठीक है। चारों साइनो ग्रुप जो है उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में रखेंगे, तो चारों साइनो ग्रुप को आप इक्वेटोरियल पोजीशन में रखिए, ठीक है। चारों साइनो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में हो गया, ओके। और यहाँ पे देखिए H2O एक्वा और H2O एक्वा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होने के चांसेस क्या है, ये जो एक्सियल पोजीशन में चारों का पूल क्या है, साइनो ग्रुप का पूल है ना, यहाँ 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 और यहाँ इक्वल है, तो चारों तरफ जो ये पूल करेगा ये क्या करेगा आपका, ये इक्वल है ना। तो यहाँ पर जो भी डाइपोल मोमेंट होगा ऐसे या फिर ऐसे, है ना, या ऐसे, जो चारों तरफ ये पुल करेगा ये सबका सब इक्वल है। या फिर ये वाटर जो अपने तरफ खींचेगा तो ये इधर से जितना खींचेगा ये भी उतना ही खींचेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ये चारों में कैंसिल हो जाएगा, जितना भी साइनो है ये अपना चारों तरफ खींचेगा तो ये सब में ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी हमारा क्या हो गया 0। तो एक ऑप्शन हमारा सी है आंसर, ठीक है। डी को भी देखते हैं हम लोग, तो डी में हमारा क्या है, डी में है आयरन, है ना, ट्रांस पोजीशन में ही है क्योंकि ये ट्रांस में है ना, एक्वा जो है ये ट्रांस पोजीशन में हमने बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर भी जो है आपका साइनो है और क्लोरीन है, ठीक है। तो फिर से वही है कि जो साइनो ग्रुप है ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और क्लोरीन क्या है, ये वीक फील्ड है ना, तो ये आपका उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इथिलीन डायमीन के केस में क्या था, ये वीक फील्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या था, इथिलीन डायमीन जो है साइज़ बड़ा होने के कारण ये इनर डी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, आउटर डी ऑर्बिटल उसको चाहिए था, इसलिए इनर में वो पेयरिंग अप नहीं कराया, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में देखते हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, तो देखिए x मान लीजिए आयरन का, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा 4, है ना, सीधे लिख देते हैं, या फिर x + 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, फिर -2 इक्वल टू क्या होगा 4 -4, है ना, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है -4, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो ये -4 हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा -4 + 6 बराबर कितना हो गया +2, तो +2 हो गया। तो आयरन 2+ का एटॉमिक नंबर क्या होगा 26 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 26 - 2 जो ऑक्सीडेशन नंबर है -18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 × 2 24 18, तो 6 D6 सिस्टम है ना, तो D6 सिस्टम है, तो फिर ठीक है 1 2 3 4 5 6,
है ना। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो पेयर अप हो गया, तो n बराबर 0, n बराबर 0 होगा तो म्यू एस हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो स्पिन जो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये। अब डाइपोल मोमेंट के केस में क्या करना होगा हमको, तो इसी को हम देखते हैं यहाँ पर। तो आयरन को रखते हैं और ट्रांस पोजिशन में हमको रखना है 2 क्लोरो को। तो 2 क्लोरो को जब हम ट्रांस पोजिशन यहाँ और यहाँ पे रखें तो बाकी 4 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइनो, तो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा, है ना। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में रहा, ठीक है। तो जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन में रहा तो क्या हुआ, ये जो डाइपोल मोमेंट होगा इसके कारण ये इधर में ये कैंसिल हो जाएगा आपका इसके साथ, है ना, तो 0 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये डाइपोल मोमेंट जो है ये कैंसिल हो जाएगा आपका इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट भी आपका है, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट है वो भी आपका 0 हो गया। इसका मतलब दोनों 0 हुआ यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका होगा। और दूसरी बात है कि अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए ये हमेशा जैसे T2G और EG लेवल पे जाएगा, है ना। तो जब ये क्या कहते हैं पेयरिंग अप होगा आपका, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस केस में, है ना, यहाँ पे जैसे ये मैंगनीज के केस में आप कह रहे हैं पेयरिंग अप होगा, है ना, पेयरिंग अप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था हमारा, ये डाइपोल मोमेंट जो है ये 0 नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग है, इधर कार्बोनाइल है और इधर CH3 है, तो इसमें बात ही नहीं करेंगे। बी ऑप्शन बी में क्या हुआ था, इथिलीन डायमीन है जो कि हेवी, उसका साइज़ बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है ये इनर डी ऑर्बिटल में पेयरिंग करा के इनर में बैठना ही नहीं चाहिए। अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक रह जाएगा, तो यहाँ पर ये शिफ्ट ही नहीं होना चाहता है ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये डी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सी में आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी तरह से अगर पार्टिसिपेट कर भी लेगा तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया, नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, जैसे आपका सी में जैसे ये दोनों ही हो गया, है ना, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 हो गया और आपका डाइपोल मूवमेंट भी 0 हो गया। अब बात करते हैं -2.4 ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, T2G में 3 है और EG में 1 भी नहीं है, तो T2G में 3 है तो 4, है ना, -4 इंटू कितना हो गया 6, तो 2 पॉइंट, ठीक है। आप इस सबको थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी आपको आना चाहिए किस तरह से होगा, तो इसका शॉर्टकट यही है, जब अगर T2G लेवल में इसका T2G में कितना है, T2G लेवल में इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में क्या होगा -4 इंटू 6, तो ये -2.4 हो गया, है ना। उसी तरह ये सी में, है ना, उसी तरह डी में भी अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग डी में भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए T2G लेवल में कितना है हमारा, T2G लेवल में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी वही होगा आपका, क्या कहते हैं -4 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, -2.4। और अगर आप इस बी की बात करेंगे कि इथिलीन डायमीन, अगर किसी तरह से आप कहेंगे कि नहीं अगर होता है पेयरिंग अप भी, तो पेयरिंग अप अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो रहा है, T2G में आपका कितना आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और EG में कितना आ रहा है आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कैसे इसको इस जगह में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए T2G में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर देखिए आप करेंगे 0.6 इंटू 2, है ना, EG माइनस जो भी होगा यहाँ पे 0.4 इंटू 6, तो यहाँ पर -2.4 और यहाँ पर आ जाएगा +1.2, तो वैल्यू कितना आएगा -1.2, है ना, तो -1.2 आएगा यहाँ पर वैल्यू, तो जो कि यहाँ पर इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए बी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट। तो होप आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें और एडअप होना चाहिए या इस डाउट को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।